क्वेश्चन बोला मुझे जाता है। मुझे 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 बहुत सारी चीजें बड़ी सुपरफिशियल लगती। आप यकीन मानिए, जेएनयू से मेरा गहरा ताल्लुक रहा है, और मैं जी, आपको बता सकता हूं एक दौर ऐसा भी था दिल्ली में, जब लोग बसेस पे चढ़ते थे तो खास तौर पर बिहारियों को टारगेट किया जाता था कि तू बिहारी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी अब भी वो करते हैं। बिहारी अपने लिए आरक्षण मांगने लगे, क्योंकि मैं बिहारी हुँ, हूं, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारा, इसलिए हमें हाँ जी। आरक्षण दे देना चाहिए। तो पता नहीं सोसाइटी किस ओर जाएगा। सालों साल बिहारी यहां पर रहे, इस सोसाइटी में इंटीग्रेट हुए, आज एक बड़ा वोट बैंक भी उनका, अलग अलग पद पर भी हैं, अलग अलग जगह पर काम भी करते हैं। निश्चित तौर पर डिस्पैरिटीज मिटाया जाना चाहिए, पर यह विक्टिमहुड का कार्ड जो जबरदस्त तरीके से खेला जाता है, और सीजेआई ने बड़े साफ तरीके से कहा है कि अगर अनुसूचित समाज के छात्र ने दूसरे समाज के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया तो इसका उपाय क्या है। यह भी तो सवाल है, इस सवाल को कौन एड्रेस करेगा, यह भी एक सवाल है। यह भी उन्होंने कहा कि आरक्षित समाज के कुछ लोग समृद्ध हो गए, कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर आनंद ले रहे हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिरकार क्या उसका आकलन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह भी एक सवाल है। बहरहाल ये यूजीसी पे चर्चा करें, हम उस पे फोकस रहें, तो मुझे लगता है बहुत सही होगा। पिछले कई सालों में कैंपस का माहौल मुझे तो बहुत ज्यादा बदलता हुआ दिखा है। ये पॉलिटिकल पार्टीज कई मुद्दों को बहुत ज्यादा घसीटती। रोहित वेमुला बहुतों को याद है, लेकिन बहुत सारे ब्राह्मण नेम्स भी हैं, किसी को याद नहीं होगा। मैं आपको यह बता सकता बिल्कुल, हूं बहुत सारे ब्राह्मण नेम्स है, और रोहित वेमुला बिल्कुल। के बाद भी वो मीडिया में रिपोर्टेड हुआ है, लेकिन वो ब्राह्मण है तो उसकी चर्चा नहीं होती। मैं समझता हूं हर इंसान के जान की कीमत है, इस बात को भी समझना होगा, और जिसके खिलाफ भी इनजस्टिस हो उसको जस्टिस जरूर मिलना चाहिए, वो चाहे किसी जाति, समाज, धर्म और मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी स्टेट से ताल्लुक रखता हो। लेकिन इस यूजीसी के कानून में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आम लोगों को नजर में आया, वो ये नजर में आया कि आप पहले से ही प्रिज्यूम कर लेते हो कि एक सेक्शन ही कल्प्रिट है, बाकी लोग तो गलती कर बिल्कुल, ही नहीं सकते, बाकी लोग फॉल्स बिल्कुल, कंप्लेन कर ही नहीं सकते। वो बिल्कुल, कंप्लेन करेंगे तो वो फॉल्स करेंगे ही नहीं, और वो पाए भी गए कि उनका कंप्लेन फॉल्स है तो उनके खिलाफ कोई सजा नहीं होनी चाहिए। ये कौन सा नेचुरल जस्टिस है, कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं। एक गलत को दूसरे गलत से कैसे सही कर सकते हैं। मैं मानता हूं बहुत सारे गरीब, बहुत सारे दलित, बहुत सारे अति पिछड़ों के साथ भी गलत होता है, इसी समाज में होता है, लेकिन ये कौन सा नेचुरल जस्टिस का हिस्सा है कि आप एक को पहले ही मान लें कि वो ठीक है और दूसरे सब के सब गलत ही। ऐसा होता है क्या, ये कोई नियम है क्या? प्रोफेसर जयप्रकाश सिंह। जी जी पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, ये जो चर्चा आज यहाँ पे हो रही है, ये चर्चा जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे आकर के इसका खात्मा भी लगभग में हो रहा है। आप सभी को शायद पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में ही ये पीआईएल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने ही भारत सरकार से कहा था कि इस तरीके की चीजें अगर होती हैं तो उसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है, जिसको नए तरीके से जस्टिफाई करने के लिए ही यूजीसी ने इस प्रकार के एक इस प्रकार की एक समिति का निर्माण किया था। इसमें बहुत ज्यादा देखिए हमें ये समझना चाहिए कि जितनी ज्यादा बातें ये सरकार को लेकर के हो रही है, देखिए जो कुछ भी होता है वो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार पर होती है। हम सभी पहले से इस बात को समझते हैं क्योंकि हम सभी पढ़े लिखे हैं, प्रबुद्ध वर्ग से, हम सभी इस बात को समझते हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि हम किन किन चीजों के लिए सरकार को दोष देते रहेंगे। अभी पंकज जी आपने ही कहा, सामाजिक न्याय को समाज में बिना स्थापित किए हुए किसी भी तरीके की न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। अंततः हम एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं जहां पे समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन को खत्म करने के लिए इन्हीं सरकारों ने कई प्रकार के प्रयास किए हैं, जिसमें से एक एनईपी भी है। आप समझिए इस बात को। उसी के बाद अगर इस समिति ने, इस कमेटी ने कोई इस तरीके का एक निर्णय दिया है जिसमें कुछ जस्टिस नहीं हो पा रहा है, तो उसी जस्टिस को एक तरीके से डिफाइन नहीं करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आज यूजीसी के इस व्यवस्था पे कहीं ना कहीं रोक लगाया है।
जो एजुकेशन इक्वलिटी 2026 यूजीसी बिल लेकर के आई थी, उसमें सरकार का ऐसा कोई इंटरफेयर नहीं है कि जो हम सरकार के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश कर रहे हैं और यूजीसी पे भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूजीसी एक इंडिपेंडेंट संस्था है। यूजीसी में इस समिति को बनाने के लिए, इस समिति में जो लोग भी कार्य करने के लिए जिन लोगों को नामित किया गया, वो यूजीसी का अपना एक स्वायत्त संस्था होने के नाते उसका अपना एक अधिकार है। लेकिन हम इस तरीके की न्याय की बात करें कि केवल सरकार के द्वारा ऐसा आचरण या ऐसा व्यवहार अन्य लोगों के साथ किया गया है, पहले तो मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि सरकार का इसमें बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं था। लेकिन जब उस प्रक्रिया को उस समिति के लोग ने ठीक से अपने कार्य योजना तक नहीं पहुंचा पाए, तो हम अंत में सरकार को दोष देते हैं। अंत में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत स्पष्ट कह दिया कि जो भी ये नीति बनाई गई है, यह उन लोगों के लिए अनुकूल नहीं है जो अन्य लोग भी विश्वविद्यालय या कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं। हमें एक बात समझना होगा, जब हम ऐसे स्तर पर आकर के अपने पढ़ाई और लिखाई की बात कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन की इक्वलिटी की बात करती है, वहां पे इस तरीके की असमानता का व्यवहार एक दूसरे क्लास के साथ करना, सबसे पहली बात तो वही अन्याय की बात है। आज आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो आपने यह व्यवस्था बनाई है, इससे समाज में कुछ अलग प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यानी कि वो परिस्थितियां क्या है, जो यू आर कैटेगरी में आने वाले लोग हैं, इसमें ब्राह्मण और राजपूत को जोड़ना ठीक नहीं है। उन सारे बच्चों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जिन बच्चों के अंदर इस प्रकार के जस्टिस को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन दिखाई पड़ रहा है। जो बच्चा एक कैंपस में पढ़ने जाता है, उसे ये नहीं पता रहता है कि उसके बगल में बैठा हुआ बच्चा किस मेरिटोरियस और किस मेरिट से आया हुआ है। ये कम से कम उस बच्चे को नहीं पता रहता है। ये बात किसको पता रहता है? इंस्टीट्यूशन को पता रहता है। इंस्टीट्यूशन में लोग जो प्रोफेसर टीचर हमारे जैसे होते हैं, उनको पता रहता है। उसी क्लास में जब टीचर और प्रोफेसर पढ़ाने आता है, तो वह ये सोच करके नहीं पढ़ाता है हमें ये पॉइंट बनाना है और एससी एसटी को ये पॉइंट बताना है। वो ये सोच करके पढ़ाता है कि यहाँ बैठे हुए सभी बच्चों के साथ शिक्षा का वह सरोकार हमें एक तरीके से उदाहरण प्रस्तुत करना है या इस तरीके से शिक्षा देना है जिससे हर विद्यार्थी उस कॉलेज से बाहर निकल डॉक्टर कर एक सिंह, सामाजिक न्याय करे। सामाजिक न्याय को ही स्थापित करने के लिए समाज में हर व्यक्ति को एक ऐसा नहीं, प्रयास करना प्रोफेसर चाहिए सिंह, जिसमें उच्च प्रोफेसर शिक्षण सिंह, संस्थानों का प्रोफेसर सिंह, एनसीडीएचआर के संस्थापक भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा। मैं इनका भी स्वागत करूंगा। यही तो सवाल उठाया गया है, जैन साहब वकील ने यही तो सवाल उठाया है कि जब 3E पहले से लागू है तो धारा 3C की जरूरत क्या है। और यूजीसी का जो नया कानून था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, उसमें यही बात तो उठ रहा है कि नए नियमों के तहत आप एक सामान्य वर्ग के लोगों को स्वाभाविक अपराधी कैसे मान सकते हैं। इस बात का ही जवाब तो नहीं मिला लोगों के पास, और इसीलिए सीजेआई को बहुत कुछ कहना पड़ा कि आखिरकार 75 साल बीत गए, उसके बाद भी हम कहां पर खड़े। क्या इससे हम बाहर नहीं निकल सकते? 75 साल बाद वर्गहीन समाज बनने के लिए कुछ भी हासिल कर पाए हैं क्या? उससे पीछे जाते हुए हम प्रतिगामी समाज बनते जा रहे हैं। ये एक बड़ा मार्केबल पॉइंट है। मैं चाहूंगा राणा साहब इस पर कमेंट करें। जी थैंक यू, धन्यवाद पंकज जी। ऐसे गंभीर मुद्दे पर मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। पीसीआर जरा इनको कनेक्ट करिए ठीक से, इनकी आवाज ठीक से आ सके। तब तक मैं श्वेता जी के पास जाना चाहूंगा। श्वेता जी बोलिए, आप बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, डॉक्टर रूपाया की बातों का जवाब देना चाह रही थी, आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं सिर्फ डॉक्टर साहब की बातों का जवाब नहीं देना चाह रही थी। पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई दे रही हूँ। इतने पैनलिस्ट बैठे हैं, जितनी तर्क सम्मत बातें आपने करी हैं, किसी और के मुंह से ये निकली नहीं है। तो इतने अच्छे एंकर्स यदि सब जगह बैठे रहें और इतनी तर्क सम्मत बातें करते रहें, तो समाज को काफी मार्गदर्शन तो आप ही लोग से मिल जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने वो सारी बातें बोल दी जो आमतौर पे आपने पैनलिस्ट को जोड़ा हुआ है उनको बोलनी चाहिए थी, कि सामाजिक समरसता बनाने की आवश्यकता है। हम कितने वर्गों में समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। जितनी अच्छी बातें आपने बोल दी हैं, इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ बचा है। लेकिन हाँ,
आज भी जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार की इसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब गजट निकालना होता है तो वो सरकारी गजट ही निकलता है, उसकी जिम्मेदारी सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। और गजट को रिव्यू करना ही सरकार की जिम्मेदारी होती है, ये भी आप समझिए। और उसके बाद जिस प्रकार से सामान्य वर्ग को जाकर के न्यायालय की शरण लेनी पड़ी, बहुत बड़ी आभारी हूं इस संविधान की कि हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि हम जा सकते हैं न्यायालय। नहीं तो आप ये सोचिए कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप में और सामान्य लोकतंत्र में कोई फर्क नहीं रह जाता कि ऊपर से लागू कर दिया गया और नीचे जो है जनता प्रताड़ित हो रही है। तो आज जो भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आज जो भी बातें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये हमारे जितने भी ऊपर बैठे हुए राजनेता हैं उनको सोचने की जरूरत है कि आप एक तरफ हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, हम डेमोग्राफिकल चेंजेस को लेकर के ऑलरेडी परेशान चल रहे हैं। 25% राज्यों की, 25% तहसीलों की, 25% जिलों की डेमोग्राफी ऑलरेडी बदल चुकी है। आप उससे लड़ते लड़ते कहां आप अपनों से ही लड़ने लग गए। आप कहां कौन सी व्यवस्था लेकर के आना चाहते हैं? क्या ये टारगेटेड नहीं है? ये जो भी हो रहा है, क्या ये टारगेटेड पॉलिटिक्स नहीं है? और एक वर्ग को टारगेट करना आपका आधार है, वो आपका आधार है। वो आप उठा करके देखिए, जितने भी नेता हैं आपके, जिन्होंने आज बीजेपी देखिए को यहाँ मैडम, तक लेकर के आया, मैं जो थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, आधार वोट बैंक कोई किसी पार्टी का हो, लेकिन बेहतर गवर्नमेंट उसी को माना जाएगा जो सबके बारे में सोचता हो, जो सबके वेलफेयर की बात करता हो। और सुप्रीम कोर्ट ने यही बात तो पूछी है, जो फिर जो है ऐसी बात बोल दी है, ठीक है, कि मैं सुप्रीम कोर्ट ने यही बात तो पूछी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बात कही है, और मुझे लगता है मैं तमाम पैनलिस्ट से यह जानना चाहूंगा कि पूछा कि जब भेदभाव की परिभाषा पहले से सभी तरह के भेदभाव को कवर करती है, तो जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की जरूरत क्या थी? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है और यूजीसी इसका जवाब नहीं दे पाई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, भेदभाव किसी भी तरह का, ये और भेदभाव को जब पहले ही कवर किया जा रहा था। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप